सवाल नंबर 9 देखेंगे बच्चों। लिखा है 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बताइए आज मेरी आयु कितनी है। तो पिताजी पूछ रहे हैं कि आज मेरी आयु कितनी है बच्चों। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि पिता की आयु जो है वो x वर्ष है और पुत्र की आयु जो है वो y वर्ष है। तो बच्चों यहाँ मानेंगे, माना कि पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। तो इस तरीके से बच्चों मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसे हल करेंगे। तो दिया हुआ है कि 5 वर्ष पहले, तो पहले या पूर्व की बात आ जाए तो हम माइनस घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, और अगर बाद या पश्चात की बात आ जाए तो हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर हो जाएगी आपकी x माइनस 5 वर्ष। अब 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर आ जाएगी आपकी y माइनस 5 वर्ष। तो इस तरीके से बच्चों इसे भी मान लेंगे। अब क्या करते हैं, तो 5 वर्ष तक पहले की आयु निकाल ली। अब देखो दिया है प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार कहा गया है। तो यहाँ x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब देखो बच्चों क्या कहा है सवाल ने ये कहा है कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पिता की आयु जो 3 गुनी थी, तो हम यहाँ पे पुत्र में 3 का गुणा कर देंगे और जो समीकरण है, जो दोनों मान है, ये हमारे बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से अब 3 का गुणा इस ब्रैकेट में कर दिया जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस के 5 15। तो ये हमें इस तरीके से प्राप्त हुआ। आप क्या करते हैं, पश्चांतर कर देंगे। पश्चांतर करने पर, तो पश्चांतर जब करते हैं तो चर पद एक तरफ हो जाते हैं और अचर पद एक तरफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस के 15, और ये उठ के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, क्योंकि माइनस 15 से प्लस के 5 घट जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। इस तरीके से समीकरण नंबर 1 आया। अब दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, दूसरी शर्त देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरी शर्त में कहा गया है कि 10 वर्ष बाद मेरी आयु, तो सबसे पहले 10 वर्ष लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों को 10 वर्ष से निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष बाद मेरी, मतलब पिता है, पिता की आयु बराबर x प्लस 10। तो यहाँ पे बच्चों प्लस हो जाएगा और ये वर्ष हो जाएंगे। तो x प्लस 10 वर्ष। अब 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे 10 वर्ष बाद आ जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, फिर सवाल के ही अनुसार
तो यक्स प्लस 10 बराबर वाई प्लस 10। तो बच्चों यहाँ पे भी कहा गया है कि 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो पिता की आयु दोगुनी हो गई तो पुत्र में ही गुणा कर दिया जाएगा बच्चों, और यहाँ पे बैलेंस दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 2 का गुणा बाई वाले पद में कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा यक्स प्लस 10 बराबर 2 बाई और प्लस के 10 दूनी 20। अब यहाँ लिखेंगे पश्चांतर करने पर। तो पश्चांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका यक्स माइनस 2 बाई बराबर 20 माइनस के 10। पश्चांतर हो जाएगा तो यक्स माइनस 2 बाई बराबर आपके यहाँ पे 10 बचेंगे। समीकरण नंबर सेकेंड हो जाएगा ये। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमारे यक्स के मान बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर पहला यक्स माइनस 3 बाई बराबर माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। और दूसरा लिखेंगे, यही लिखा हुआ है इसे यहाँ लिख देंगे, माइनस के यक्स माइनस 2 बाई बराबर 10, समीकरण नंबर सेकेंड हो जाएगा ये। अब इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएंगे। और अब क्या हो जाएगा, ये माइनस के 3 बाई हैं और ये प्लस के 2 बाई हैं, तो माइनस का बाई बचेगा बराबर, ये माइनस माइनस के हो गए 10 10, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई बराबर कितना आया 20। तो जो बाई का मान आया ये पुत्र निकल के आया है, तो ये कितना आ गया 20 वर्ष। अब पिता को निकाल देंगे तो बाई का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो, तो चलो 2 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में रखते हैं तो यहाँ 2 दिया हुआ है, तो यक्स माइनस 2 गुणे 20 और बराबर 10। तो यहाँ हो जाएगा आपका यक्स माइनस 20 दूनी 40 और बराबर 10। पश्चांतर कर देंगे तो पश्चांतर करने पर, तो यहाँ हो जाएगा यक्स बराबर 10, ये उठ के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 40, तो यक्स बराबर आ जाएगा आपका 50। तो बच्चों पिता की आयु कितनी आ गई 50 वर्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे पिता की आयु बराबर 50 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ पिता की आयु पूछी गई थी, तो 50 वर्ष है, पुत्र की आयु लिखो या ना लिखो तब भी आपका आंसर कितना है 50 वर्ष। इस तरीके से सवाल नंबर 9 भी आपका हल हुआ बच्चों। सवाल नंबर 10, एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है, और अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने पर वह 2/3 हो जाती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। बच्चों इसे हल करेंगे तो सबसे पहले मानते हैं, माना कि
वह भिन्न बराबर x बटे वाई, x बटे वाई हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, अंश से 2 घटाने पर, तो अंश में 2 घटा देंगे और हर में 3 जोड़ने पर क्या होता है, वह भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 1/4 के बराबर हो जाती है। तो इस तरीके से सवाल ने कहा था। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम तर्क गुणा करेंगे, जिसे बज गुणा भी कहा जाता है, कैंची गुणा भी कहते हैं। तो यहाँ इसका 4 का गुणा होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस के 8 बराबर y प्लस 3, क्योंकि y प्लस 3 का 1 में गुणा होगा तो वही रहेगा। अब यहाँ पे पश्चांतर कर देंगे, तो अचर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे पश्चांतर करने पर। तो 4x माइनस वाई बराबर 3, 8 उठ के उधर जाएंगे, माइनस के हैं प्लस के हो जाएंगे। अब यहाँ आ जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8 3 11, समीकरण नंबर पहला हो जाएगा ये। अब क्या करते हैं, अब दूसरी शर्त में, तो दूसरी शर्त में कहा है अंश में 6 जोड़ देते हैं, तो अंश में यहाँ पे 6 जोड़ दिया जाएगा और हर में 3 का गुणा कर देते हैं, तो हर में 3 का गुणा कर दिया जाएगा और ये भिन्न हो जाएगी 2/3 के बराबर। इसमें भी बज गुणा करेंगे, तर्क गुणा, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा 3x प्लस के हो जाएंगे आपके यहाँ पे 6 3 18 बराबर 3 दूनी 6y। पश्चांतर कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका पश्चांतर करने पर 3x माइनस 6y बराबर माइनस के 18। 3 से भाग दे देंगे समीकरण में, तो यहाँ पे 3 का भाग चला जाएगा, तो लिखेंगे 3 का समीकरण में भाग देने पर, तो यहाँ भाग दे दिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 2y बराबर माइनस, अब यहाँ आपका आ जाएगा 3 6 18, तो 6 बचेगा, समीकरण नंबर इसे 2 रख देंगे, तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये। अब देखो क्या करते हैं, अब समीकरण 1 देखेंगे, तो समीकरण 1 में लिखा है 4x माइनस वाई बराबर 11 और इसमें है समीकरण 2 में x माइनस 2y बराबर माइनस के 6। तो यहाँ पे समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें तो y के मान बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो 2 का गुणा जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 x और माइनस के 2y बराबर 11 दूनी 22, समीकरण नंबर 3। अब देखते हैं समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 में समीकरणों को घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह जो है ये सेम है, इसलिए लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 व समीकरण 3 को घटाने पर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 2, तो x माइनस 2y बराबर माइनस के 6, समीकरण नंबर 2, और ये हो जाएगा 8x माइनस के 2y बराबर 22, तो समीकरण नंबर ये 3। अब इसे घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब यहाँ पे आपका कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 7x, ये कैंसिल हो जाएंगे, बराबर यहाँ बचेगा माइनस के 28, तो यहाँ माइनस के 7 और माइनस के 28, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 से 28 कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28, x बराबर लिखेंगे x बराबर 4, यहाँ पे
अब यहाँ पे यक्स का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, चलो 2 में रखते हैं। तो यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या दिया है? समीकरण 2 है यक्स माइनस 2y बराबर -6। तो यहाँ पे यक्स का मान रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 माइनस 2y बराबर -6। यहाँ पे पश्चांतर कर देंगे, पश्चांतर करने पर, तो पश्चांतर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा पश्चांतर करने पर, तो माइनस के 2y बराबर -6, 4 उठ के इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस के 2y बराबर माइनस माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 6, माइनस के 4, माइनस के 10 हो जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 पंचे 10। तो यहाँ आ जाएगा आपका y बराबर 5। अब भिन्न क्या है? भिन्न है आपकी यक्स बटे y। तो यक्स का मान 4 है और y का मान 5 है। अब यहाँ पे लिखेंगे अविष्ट भिन्न बराबर अविष्ट भिन्न बराबर 4/5। तो बच्चों इस प्रकार से सवाल नंबर 10वां हमारा हल हुआ और आंसर कितना आया? 4/5। सवाल नंबर 11, यदि पिता की आयु वर्षों में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 हो जाता है, और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 हो जाता है। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे मानते हैं माना कि पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं? सवाल ने कहा है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या कहा है? सवाल ने ये कहा है कि उसके पुत्र की आयु का 2 गुना, मतलब पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए। तो पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, तो पिता हो जाएंगे x वर्ष और प्लस 2 गुणे y बराबर 70 हो जाएगा। इनका योग 70 हो जाएगा। समीकरण नंबर पहला। अब दूसरे में क्या कहा गया है? दूसरी शर्त में ये कहा है यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए, तो अब पिता की आयु का 2 गुना कर देंगे, 2x प्लस y बराबर 95। ये 95 के बराबर हो जाता है। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, लेकिन पहले हम मान बराबर करेंगे। यहाँ पे ना x के मान बराबर हैं और ना ही y के मान बराबर है। तो यहाँ पे x का मान बराबर कर लो या y का मान बराबर कर लो। तो हम क्या करते हैं? y का मान बराबर कर लेंगे। तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर यहाँ आ जाएगा आपका 4x प्लस 2y बराबर, तो अब इसमें 95 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ से ले 9 दूनी 18 और 1 19, 190 हो जाएगा। समीकरण नंबर तीसरा हुआ ये। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर
3 को घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 1 व समीकरण 3 को घटाने पर। तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 2y बराबर 70 समीकरण नंबर 1, और यहाँ आ जाएगा आपका 4x प्लस 2y बराबर 190 समीकरण नंबर 3। अब इन्हें घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस 3x बराबर, अब 190 में 70 घट जाएंगे तो आपका बचेगा माइनस के 120। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 120 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 चौक 12, 40, जीरो वैसे आ जाएगा। तो x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया 40। अब निकालते हैं y का मान। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो चलो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 40 प्लस 2y बराबर 70। तो इसे पश्चांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पश्चांतर करने पर। तो यहाँ आएगा आपका 2y बराबर 70 माइनस 40, 40 उठ के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ आ जाएगा आपका 2y बराबर 30, 70 में 40 घटेगा तो 30 हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 15। अब y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा आपका 15 है। तो लिखेंगे पिता की आयु 40 वर्ष है और पुत्र की आयु 15 वर्ष है। यहाँ पे लिख देंगे पिता की आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर 15 वर्ष। तो इस तरीके से बच्चों सवाल नंबर 11वां आपका हल हुआ।